आइए हम लोग इशू ऑफ शेयर के आगे देखते हैं। इशू ऑफ शेयर में आपको बता दिया गया था कि कैसे कैसे हमारा शेयर को इशू किया जाता है, कैसे वहाँ पे हम लोग पहुँचे थे पार्टनरशिप के थ्रू, सोल प्रोप्राइटर के थ्रू। तो आज हम लोग अब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते हैं और आपको सारा का सारा क्वेश्चन डील कराया जाएगा 1 बाय 1 क्वेश्चन और पूरा के पूरे अकाउंट्स का, है ना। तो चलिए हम लोग इशू ऑफ शेयर से ही स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 1 से पहले कुछ जानना होगा अकाउंटिंग टर्म्स इशू ऑफ शेयर का, जैसे कि क्या क्या हो सकता है आपके पास आएगा। जैसे आएगा आपको कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ठीक है। इतना चीज आएगा आपको। सर कॉल्स इन एरियर, एरियर मतलब ही होता है बाकी, एडवांस मतलब कि आप एडवांस में पैसा दे दिए। एट पार, पहले इसको समझते हैं, ये क्या है। एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। जैसे कि आप कंपनी है और आप अपना शेयर को इशू कर रहे थे 10 रुपया में, कितना के हिसाब से, 10 रुपया के हिसाब से। और कितना शेयर इशू किए थे आप, 10,000 शेयर इशू किए थे। मार्केट में पब्लिक के लिए ऑफर किए थे कि आइए और आप हम मेरा शेयर आके कंपनी में खरीदिए, इन्वेस्ट कीजिए हमारे कंपनी में पैसा। अब आपकी कंपनी बिल्कुल स्टार्टिंग थी, अब तो वैसे आप नहीं कर सकते हैं। अब डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 आप डिस्काउंट पे शेयर को इशू नहीं कर सकते नॉर्मली, है ना। कुछ शेयर को किया जाता है, राइट शेयर को, अदरवाइज ऐसा नहीं किया जाता है। तो शेयर एट द रेट 10 है। अगर आप शेयर 8 रुपया में इशू कर रहे हैं, कितना में, उसका वैल्यू कितना है 10, लेकिन आप शेयर इशू कितना में कर रहे हैं पब्लिक के लिए, 8 रुपया में। तो यहाँ पे आप 2 रुपया क्या दे दिए, एक तरह से डिस्काउंट दे दिया। अगर 10 का शेयर आप 10 में ही इशू कर रहे हैं, इसका मतलब एट पार पे इशू कर रहे हैं। और 10 का शेयर आपकी कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन अच्छा है, गुडविल अच्छा है, आपको पता है कि आपका तुरंत बिक जाएगा, तो आप क्या किए कि 10 का वैल्यू 10 है, लेकिन आप उसके बदले कितना मांग रहे हैं पब्लिक से, 12। तो आप 2 रुपये जो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं यहाँ पे, वो किस चीज़ का पैसा मांग रहे हैं, प्रीमियम का पैसा मांग रहे हैं। एट पार मतलब जितना का है उतना ही में, एट प्रीमियम मतलब जितना का शेयर है हमारा उससे ज़्यादा, एंड एट डिस्काउंट जितना का शेयर है उससे कम। अब आता है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। तो कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर जैसे कि आपको बताए थे हम कि आपको सबसे पहले एप्लीकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद हम शेयर को क्या करेंगे, अलॉट करेंगे, उसके बाद हम उसको कॉल करेंगे। नॉर्मली हम लोग 2 कॉल करते हैं, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। इसको हम लोग सेकंड कॉल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे मान लो 2 रुपया है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। कोई शेयर होल्डर था, आप उसको शेयर अलॉट कर दिए थे और आप उससे पैसा मांग रहे थे, फर्स्ट कॉल का आप उससे पैसा मांगे थे और वो पैसा नहीं दिया, इसका मतलब वो क्या है हमारा अभी कॉल्स इन एरियर। और कोई रईस था, वो क्या किया कि आप कॉल बाई कॉल पैसा मांग रहे थे, लेकिन वो क्या किया कि एप्लीकेशन के साथ ही सारा का सारा पैसा दे दिया। मतलब जो भी यहाँ पे आप मांगे नहीं है अभी, फिर भी वो आपको पैसा दे दिया, इसका मतलब वो किस में पैसा दे दिया, आपको एडवांस में पैसा दे दिया। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 1 वेरी शॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, बोलता है कि एक कंपनी इशू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कितना इक्विटी शेयर कर रहा है, 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच, ठीक है। ऑल अमाउंट हैव बीन रिसीव इन द लमसम, एक वर्ड आएगा LUMPSUM, लमसम। लमसम मतलब होता है एक मुश्त, एक साथ। क्या होता है इसका मतलब, एक मुश्त, आपको एक बार में ही सारा का सारा मिल गया है, एकदम लमसम, एक साथ सारा का सारा पैसा पेमेंट हो गया। सर मतलब मतलब कि यहाँ पे आपको जैसे हम लोग एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल आपको हम जो समझाए थे वो ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, आपको एक बार में ही सारा का सारा पैसा मिल गया है।
यही है ना क्वेश्चन हमारा कि 2 लाख इक्विटी शेयर है एट द रेट रुपीज कितना है हमारा 10 ईच। चलिए देखते हैं हम लोग क्या बोला है करने के लिए पास। जर्नल एंट्री, हाँ सर जर्नल एंट्री तो बोला है हमको, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। स्टार्ट करें, चलिए लिख लेंगे यहां पे हम लोग जर्नल एंट्रीज। फॉर्मेट एक बार बना दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा फॉर्मेट। डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट एंड अमाउंट है ना। ये किसका अमाउंट है, डेबिट का, और ये किसका अमाउंट है, क्रेडिट का अमाउंट है। चलिए कितना था, 2 लाख था इक्विटी शेयर। हाँ सर, सबसे पहले याद है आपको पैसा आ रहा था। हाँ पैसा जब आता है, जब भी पैसा आएगा तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये इंपॉर्टेंट था इसमें, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको एक बार में ही सारा पैसा मिल गया, मतलब जिसमें वो अप्लाई किया था आपको उसी समय आपको अलॉट भी कर देना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना शेयर था, ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहाँ पे डेट तो है नहीं दिया हुआ, तो हम आपको यहाँ समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। 2 लाख शेयर 10 रुपये के हिसाब से टोटल कितना पैसा आ जाएगा, 20 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब इसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं सर, कैपिटल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल अकाउंट में। सेकंड जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर, शॉर्ट में लिख रहे हैं ना एप्लीकेशन, APP, पूरा लिखना तुम लोग, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा हमारे पास, यही वाला पैसा ना। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी, TF मतलब ट्रांसफर, कैपिटल अकाउंट। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी के बेस पे भी और क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है आपका वो लमसम पेमेंट पे है ना। सत्यम लिमिटेड इनवाइट किया था एप्लीकेशन 50,000 पे, इक्विटी शेयर 10 ईच, मनी वाज पेबल इन द फुल ऑन एप्लीकेशन वाज रिसीव 48,000 विच वर ड्यूली अलॉटेड। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखना क्या है, ये देख लो एक बार, हटा दें। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि आप इशूड कितना किए थे, 50,000 शेयर। रिसीव कितना हुआ था, 48,000 शेयर। एक बात बताओ, तुम दुकान में गया था, तुम दुकानदार है, तुम बेचने गया था अपना सामान, इतना लेकर गया था तुम, लेकिन तुम्हारा बिका है इतना ही, तो जितना बिका है उतना ही के बारे में तुम बताओगे ना। तो यहाँ भी सेम है, हमारा इशूड कितना हो रहा है इससे मैटर नहीं करता है, हमारा रिसीव कितना हुआ है इससे मैटर करता है। लेकिन सर अगर रिसीव ज़्यादा हो गया तो आपका औकात कितना है, आप सामान इतना ही तो लेकर गए थे ना, 85, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना बेच सकते हैं, 50, लेकिन उससे कम बिक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बिक सकता है। सर यहाँ भी सेम है ना, आएगा वहाँ पे 2 चीज़ आएगा आपको। क्या होगा, मान लो कि 50,000 शेयर आप इशू किए थे, 2 केस देते हैं। एक केस में आपका 48,000 शेयर रिसीव हुआ, सेकंड केस में आपका 52,000 के लिए अप्लाई आया, एप्लीकेशन आया। तो ये जो 48,000 है इसे कहते हैं हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन, और इसे कहते हैं हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन। इस केस में 2 चीज़ होगा। क्या क्या होगा, या तो आप 2,000 जो एक्स्ट्रा है
ये जो 2000 शेयर का जो एक्स्ट्रा है उसको आप क्या कर दें, रिफंड कर दें, या तो आप नेक्स्ट कॉल में उस पैसा को क्या कर दें जो आपको एक्स्ट्रा दिया था 2000 शेयर पे, उसको क्या कर दें, एडजस्ट कर दें। इस केस में तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, 50 इशू किए थे लेकिन बिका 48 है, तो रिकॉर्ड कितना पे, जर्नल एंट्री कितना पे काम किया जाएगा, 48 पे किया जाएगा। ओके, ये वाले केस में भी वही है। इस केस में क्या करना तुम लोग, किस पे काम करना, 48,000 पे काम करना। क्लियर, 50 से यहाँ कोई मतलब हमको नहीं है। बाकी जर्नल एंट्री जो है वो कैसे होगा, सेम होगा, किसके जैसा, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है दीक्षित लिमिटेड है 10 इशूड कर रहा है 15,000 12% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच टू पब्लिक, ऑल अमाउंट वे रिसीव इन लमसम, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दीक्षित लिमिटेड। यहाँ पे क्या हुआ है आपका कि इस क्वेश्चन में कौन है, दीक्षित है ना, कितना शेयर इशू कर रहा है, 15,000। हाँ सर, 15,000 क्या परसेंट वाला, 12% प्रीफरेंस शेयर एट दी रेट कितना के हिसाब से, 10 ईच के हिसाब से। सर शेयर आप दो टाइप का, या तो इक्विटी शेयर होगा या तो प्रेफरेंस शेयर होगा। इक्विटी शेयर जो होता है कैपिटल ऑनर होता है, ये शेयर होल्डर जो होता है ये ऑनर होता है, और ये जो प्रेफरेंस शेयर होता है इसका फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट, इसको जो मिलेगा पैसा वो फिक्स्ड मिलेगा, इसका जो बचा वो सारा का सारा इसका होता है। और इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब जब हमारी कंपनी इंसॉल्वेंट होती है उस केस में फर्स्ट पेमेंट प्रेफरेंस शेयर को किया जाएगा, उसके बाद इक्विटी वालों को मिलेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रेफरेंस, है ना, उसको सहूलियत मिलता है वहां पे, वो सिक्योर्ड होता है इक्विटी के कंपेरेटिवली। क्लियर है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कुछ नहीं है, बस इक्विटी शेयर के जगह पे हमको क्या कर देना है, नाम प्रेफरेंस शेयर कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे चलो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब फॉर्मेट बनाने का जरूरत नहीं है, फॉर्मेट आप बना लीजिएगा ना, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट। देखिए पहला जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, नाम हो जाएगा, अब इक्विटी शेयर नहीं है यहाँ पे, 12%, ये क्या है 12%, ये रेट है, रेट ऑफ डिविडेंड, इतना ही मिलेगा इसको। प्रेफरेंस शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, लमसम पेमेंट था यहाँ भी, बिंग, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड टू, ट्रांसफर मार देंगे इसको भी कैपिटल में ही, किसको, इसी को, 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। सर अमाउंट क्या जाएगा इसमें, अमाउंट बता सकते हैं आप, हाँ सर आप यहाँ रेट नहीं लिखे हैं, रेट लिख दीजिएगा, हाँ 12%। अमाउंट यही वाला तो है ना, कितना था 15,000, कितना के हिसाब से, रेट कितना है तुम्हारा 10, कितना मिल जाएगा 1,50,000, 1,50,000। क्लियर, यहाँ भी सेम आपका, नरेशन बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3? हाँ सर बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन है, अरे तो इसीलिए तो बोले थे आपको देखना था, यही सब तो देखना था। क्वेश्चन नंबर 4 हटा दें इसको, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ओहो कुछ तो नया है सर क्वेश्चन नंबर 4 में। देखें, सत्यम लिमिटेड इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन, इशू कर रहा है 10,000 इक्विटी शेयर। कितना इशू कर रहा है 10,000 शेयर, कितना के हिसाब से
100 each at 20 प्रीमियम है, प्रीमियम अभी बताए थे आपको। होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, इश्यू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। और तो कुछ बोला ही नहीं क्वेश्चन में, बस इस क्वेश्चन में नया कुछ है तो हाँ सर है कुछ नया। नया क्या है इसमें? तो सर नया है प्रीमियम। नया क्या है इसमें आपका? प्रीमियम। देखिए यहाँ पे आपका जो 100 का शेयर है वो 100 में नहीं, कितना में आपका इशू हो रहा है एक्चुअली में? 120 रुपया में आप उसको इशू कर रहे हैं। तो सर जर्नल एंट्री, प्रीमियम तो फायदा होता है। पैसा देखो जितना पैसा आया सब रख लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ रहा है एक्चुअल में? 120। कितना शेयर? 10,000। 2 इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन एंड लमसम पेमेंट है, अलॉटमेंट अकाउंट, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितना? ठीक है, फर्स्ट जर्नल एंट्री। सेकंड जर्नल एंट्री, जब ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल का पैसा कैपिटल में जाएगा, बाकी जो प्रीमियम का पैसा है प्रीमियम में, वो फायदा हो रहा है मतलब क्रेडिट। इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट 2 इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम का पैसा कितना था? 20। कैपिटल का पैसा कितना था? 100। यहाँ तो 120 था ना? हाँ। कितना शेयर था? टोटल शेयर 10,000। यस सर। टोटल जो आया था आपके पास कितना आया था? 12 लाख रुपया। 12 लाख में 10 लाख कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल में। और बाकी 2 लाख रुपया कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? प्रीमियम में। बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। खत्म। यही तो था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर कुछ इंपॉर्टेंट था तो ये था कि रिसीव करते समय टोटल पैसा रिसीव करते हैं, लेकिन जब ट्रांसफर होता है तो कैपिटल का पैसा कैपिटल में और प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।